हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत ही क्लियर बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन होती है, थोड़ी सी ऊपर आती है, तो बेस्ट सेटअप बनता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा एक रेंज बना के मार्केट ने यहाँ पे एग्जिट दिया था प्रीवियस डे पे, और कुछ नहीं, बस नीचे से ऊपर आई, वो रेंज के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ ढह गई। सिंपल सा लॉजिक, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि मार्केट जो है वो बहुत ही नीचे के पॉइंट पे आ गया है। ठीक है ना। अब यहाँ से मार्केट के पास है दो काम, या तो यहाँ से ढह जाओ, ठीक है, या तो फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे दो। बट जो मैंने मेरे पास्ट वीडियोस में कहा था, अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस स्थिति में क्या चल रहा है। ठीक है ना। 23,800 का जो टारगेट बोला था वो तो हिट हो गया है लगभग। चलो ना, आप 6-7 पॉइंट्स ऊपर से रिवर्स हो गई, वो कोई एक इश्यू नहीं है। मार्केट अब तो आ गई। अब दोस्तों, ये यहाँ पे सवाल है कि जो मैंने आपको कहा था बहुत एक कुछ दिनों पहले, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड बॉडी शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर आप क्लियरली देख सकते हो तो यहाँ पे एक हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न बन रहा है। थोड़ा सा अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में जाए तो एक थोड़ा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे होता हुआ नज़र आएगा। ये देखो, देखा, शोल्डर, हेड, शोल्डर। अब मार्केट के पास एक ही सवाल है, अगर 23,800 के नीचे मार्केट आया, ठीक है, बेस्ट सेटअप जैसे आज हुआ वैसा ही अगर होता है, मार्केट नीचे आया, गैप डाउन समझो, सपोज 23,700 पे खुला, वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ ढह गया। यही अगर कल भी हो जाता है, अच्छा पैसा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। बट अब यहाँ से ये एक चांस हो गया कि चलो नीचे का अपन ने देख लिया, या तो वो नीचे आए गैप डाउन से, या तो वो नीचे आए गैप अप होके फिर नीचे गिरे तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया मार्केट फॉल देगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। या तीसरा दोस्तों, ये चांसेस है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो रेंज है, कौन सी रेंज है अब ये, 23,892 से लेके 23,807, इस रेंज के बीच में कल रेंज बाउंड हो जाए और ख़त्म हो जाए, ये भी एक चांस हो सकता है। अब दोस्तों, हमने नीचे का प्लान कर दिया, हमने रेंज बाउंड का प्लान कर दिया। अब हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाए और ये हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न को नेस्त नाबूद करके कहीं ना कहीं एक ऐसा चैनल फॉर्म हो जाए जो 23,800 से लेके ऊपर की रेंज क्या है, देखो, 24,500, 23,800 से लेके 24,500 तक का एक चैनल भी फॉर्म होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न को देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 23,800 को क्रॉस करके एक प्राइस एक्शन बनता है तो वेल एंड गुड, वी आर गुड टू गो डाउन। और मार्केट बहुत रिगरस फॉल करेगा, आपको बताता हूँ, एटलीस्ट 23,300, 300, 350, यहाँ तक तो पक्का मार्केट कल गिरेगा अगर मार्केट 23,800 के नीचे एक प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ दे देता है तो। ठीक है। अभी आज जैसे हुआ, अगर वैसे ही कल हुआ तो बेस्ट सेटअप ये भी है। अगर कल मार्केट गैप डाउन होती है और फिर गिरना चालू हो जाता है तो वो भी एक बेस्ट सेटअप माना जाएगा। फंसेगे कब? जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी तो मार्केट इतना मूवमेंट देगी ना, और कहीं ना कहीं दिन वेस्ट करने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं बोल देगी कि भाई चलो आज इतना कुछ खास मतलब अर्निंग का मौका नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। बाकी तो अगर नीचे या ऊपर कहीं पे भी हो गई तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अब दोस्तों, अगर मार्केट को ऊपर होना है, एक और बात ध्यान रखना, अगर सपोज मार्केट गैप डाउन हो गई
और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल गई और एक बड़ी सी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके एक हैमर बना देता है और फिर उस हैमर को अपसाइड कंफर्म कर देता है, तो एक बार हो सकता है मार्केट कल ऊपर की तरफ जाए। अब दोस्तों आपको मैं एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है ना। जिस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग, जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोज किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कल निफ्टी 50 गैप अप ओपन होगा। 70 to 80% चांसेस ये है कि निफ्टी 50 कल गैप अप ओपन होगा और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आए और मार्केट उस चैनल को फॉलो करे जो कि 23,800 से लेके 24,500 तक बनने वाला है, ठीक है। इसके 70 से 80% चांसेस है जिस हिसाब से आज क्लोजिंग मार्केट ने दी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब कल क्या होगा वो तो कल देखने वाली बात है, बट एक बार ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कल गैप अप खुल जाए। कल एक ट्विस्ट और भी आ सकता है, गैप अप खुले, ऊपर की तरफ भागे और वापस से 24,000 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट एक डाउन साइड मोमेंट दे। ये भी कल होने के बहुत चांसेस है। अब इसमें से क्या होएगा उस सिनेरियो के लिए आप तैयार रहना और कल ट्रेड करने के लिए भी, ठीक है। बाकी निफ्टी में इतना काफ़ी है मुझे लगता है। जिस हिसाब से परफॉर्म किया आज तो लगता तो नहीं कि नहीं ऊपर, हाँ लगता तो नहीं कि ऊपर जाएगी। अब कल क्या होता है वो तो कोई करिश्मा ही बताएगा कि किस हिसाब से मार्केट कल कामकाज करेगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन फ़िलहाल नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकता है। मैंने आपको बहुत पहले बोला है कि बिटकॉइन इज़ बुलिश, तो नीचे आने का अगर आप फेज देखोगे तो किस तरीके से नीचे आया है, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। धीरे 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 कहीं नीचे आने की कोशिश की है यहाँ पे बिटकॉइन ने, ठीक है ना। और जो अपसाइड मूवमेंट आएगी अगर उसको आप देखते हो तो एक स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट आएगी, और अपसाइड मूवमेंट आई थी पहले और अब जब नीचे आ रहा है तो धीरे 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 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि बिटकॉइन जब ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। बस वेट फॉर द चांस एंड यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम इट, ठीक है। 67,000 टारगेट है, अभी तक हिट किया नहीं है। बिटकॉइन का वो आदत है, बट इस बार ब्रेक करेगा सीधा 67,000, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो लेवल आने से पहले एक पुल बैक आ गया है और एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड विल बी बियरिश, कभी भी बुलिश हो सकता है, थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज़ बुलिश। सो अगर आप नए ट्रेडर हो तो मेक श्योर यू टेक ऑल बुलिश ट्रेड्स, एंड अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो यू कैन टेक बेरिश ट्रेड्स एज वेल एंड अर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। नो बिग डील। बात करते हैं गोल्ड की। जो गेन किया वो गवा दिया, देखा। गोल्ड दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअल में जो है वो क्या कहते हैं न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चलता है, क्योंकि गोल्ड का दोस्तों ऐसा है ना, गोल्ड न्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा चलता है। जहाँ न्यूज़ है वहाँ गोल्ड है, और मतलब गोल्ड को करना पड़ता है, न्यूज़ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर स्थिति खराब है तो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर स्थिति अच्छी है तो फिर ख़राब परफॉर्म करता है गोल्ड। तो अगर आप जब देखोगे तो गोल्ड ने अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया है, और अगर आप ट्रेड लेते तो अच्छा खासा गोल्ड में भी कमा लेते, नो डाउट, ठीक है ना। बहुत अच्छी अर्निंग करने का मौका था, बहुत अच्छा एक स्ट्रेट ऑफ डाउन साइड मोमेंटम आया गोल्ड में। गोल्ड में आजकल आ ही रहा है दोस्तों, गोल्ड बिटकॉइन सब में आ रहा है, किसी में भी कमा लो, मैं तो बोलता कोई टेंशन की बात नहीं है। एक अपसाइड मारा, फिर आज के दिन अच्छा खासा गिरा गोल्ड, और एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी। आप
एक 70 पिप्स ले सकते थे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। बट एक चीज़ है दोस्तों, इतना मोमेंटम दे दिया गोल्ड ने डाउन साइड, फिर भी मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, अभी भी पॉजिटिव ही कहूँगा। अगर ये जो लो बनाया है ये कहीं ना कहीं टूट जाता है तो मैं कहूँगा गोल्ड इज बुलिश अगेन, सॉरी बियरिश अगेन। ये देखो ये है 4040, ये जो लो बनाया है ना, अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो फिर मैं मान लूँगा कि गोल्ड बियरिश है। तब तक मैं नहीं मानता, तब तक इट इज़ चांस दैट गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है और एक अच्छा खासा परफॉर्म करके आपको प्रॉफिट दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों गोल्ड में अभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश कहूँगा और शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश, ठीक है, वो तो अब जैसा आता है वैसा परफॉर्मेंस दिखाई देता है। और यहाँ से आए चांसेस है कि गोल्ड रिवर्स करे, अगर इसको क्रॉस किया 4040 को तो मैं मान जाऊँगा दैट गोल्ड इज बेरिश। तब तक के लिए आई एम बुलिश विद गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों जैसे ट्रेड आएगा वैसा करना है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी हम कल देखेंगे क्या होता है मार्केट में, किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करता है, ठीक है ना, और देखिए किस हिसाब से ट्रेड्स बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता हूँ आपसे कल। स्टे अपडेटेड, कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच एंड बाय।